नहीं है। जो हिटलर के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। यहां जितने लोग बैठे हैं अपने अपने धर्म को मानते हैं, हम भी अपने धर्म को मानते हैं। कौन है ऐसा जो भगवान को नहीं मानता होगा? तो ठीक है, भगवान की बात अलग है, लेकिन कम से कम भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे तो चलो। उस रास्ते पे कब चलोगे आप? हमारा दुखी व्यक्ति, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए आंसू पहुंचोगे कब पहुंचोगे आप? सोचिए, अयोध्या में ही एक नौजवान सीबी लेके खड़ा हो गया, बोला क्या हम वेटर की नौकरी भी नहीं पा पाएंगे? क्या नौकरी के लिए कुछ सरकार ने किया? सरकार नौकरी के लिए कब क्या करेगी? मैं तो कहता हूं इससे बड़ा आयोजन करें, नौकरी का करें। नौकरी का आयोजन कब होगा? आईएम बनता, आईएम क्यों नहीं बनाया यूपी में? एम्स क्यों नहीं दूसरे और दे दिए? तीसरा एम्स क्यों नहीं आया यूपी में? लेकिन जो 22 वोट, ठीक है 22 को ही राम जी नहीं आ रहे हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है, राम जी पहले भी थे और 22 के बाद चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक मंदिर बना, सब जानते हैं कि उस मंदिर के पीछे एक पृष्ठभूमि भी है बड़ी लंबी, उसमें राजनीति भी उस पर खूब हुई है। 22 तारीख के कार्यक्रम को भव्य विशाल बनाया, उसमें आरएसएस लगी हुई है, बीजेपी लगी हुई है, वीएचपी लगी हुई है, और जो जन्मभूमि न्यास है उसके लोग लगे हुए हैं। एक दिन का आयोजन जिसको लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। अगर और यूपी में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो मैंने जैसे पहले कहा भाई यहां तो आप तो सामने, आपके तो सामने ही हो रहा है सब कुछ। उस दिन के न्योते पर अगर कोई नहीं जा रहा, तो ये मौका किसने दिया कि कोई उंगली उठाए आपके ऊपर, जिसको आपने कहा अपमानित ना करें? वो ये कह रहे हैं दिन भर, क्या हम लोग तो पिछले 5 दिन से यही बातें कर रहे हैं ना, तुम कह रहे हैं कि भाई हमने तो बुलाया ना, बुलाने के बाद नहीं कोई आ रहा तो उसकी जिम्मेदारी है, वो बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, आते तो बड़े आप ही दिखते हैं, वो ये कहते हैं। इनकार तो आपने किया नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। 22 के लिए मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, एक दर्शनार्थी बनकर के, एक साधारण व्यक्ति बनकर के मैं दर्शन करने जाऊंगा, और जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा। जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा, यही हमारी मान्यता है। एक बीजेपी के नेता ने मुझे बोला कि परंपरा है। आपने जब ये कहा ना, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो जब बुलाते हैं तो फिर बुला ही लेते हैं। नहीं, वो बीजेपी ने नहीं कहा, वो हम ही ने कहा था कि कब किसका बुलावा जाए किसी को नहीं पता। ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये समाजवादियों ने कहा। देखिए, यही तो खासियत है बीजेपी की। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया संवाद, कम से कम हमारा तो आप साथ दो। नहीं, इंडिया का पूरा साथ है। फिर मैं वही कह रहा हूं सर, इस दिन कोई कंट्रोवर्सी ना रहती अगर अखिलेश जी चाहते उस प्रोग्राम के अंदर, या जिसने भी और ने मना किया वो जाता, कोई विवाद ही नहीं होता। मैं पत्रकार नहीं बन सकता हूं। शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया? ये काम शंकराचार्यों का है। अगर मैं आपका अपना काम छोड़ के मैं वहां बैठ जाऊं, ये बात बनती नहीं है ना। आप वो छोड़ करके वोट मेरे लिए मांगने लगे, संभव नहीं है। तो जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए, और अगर दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो इसका मतलब वो वोट के लिए कर रहा है काम। ये बात, यह आरोप है आपका कि ये सारा कार्यक्रम सियासी बना दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो शंकराचार्य जी जो हमारे हैं मैं उनका मान रहा हूं। मैं अपने कोई विचार नहीं ला रहा हूं, जो हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसी से बात मैं निकाल रहा हूं। क्या शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं? मुझे आप बताइए। कुछ शंकराचार्यों ने आपत्तियां की हैं, बात सही है। 2 ने तो विशेषकर की, और 2 ने फिर टीवी पर आकर, क्योंकि मेरी भी बात हुई उनसे, तो 2 ने कहा कि हम नहीं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हम साथ देते हैं। लेकिन हुआ इस पर 2 लोगों ने बोला भी। मैं तो ये बात मानता हूं, जो पहले कही जाती वो आत्मा से निकली बात कही जाती। तो शंकराचार्यों का बहाना ले रहे हैं आप, ये इल्जाम है? मैं बहाना नहीं ले रहा हूं। मैं शंकराचार्य जी, अब मान लीजिए हमारे यहाँ जब पंडित जी आते हैं, अगर छठी है, कोई कार्यक्रम है, जो पंडित जी कहते हैं वो मानते हैं हम। क्या हम नहीं मानते? यहाँ कोई बैठा हो, आप बताइए, आप नहीं मानते? अगर पंडित जी कहते हैं कि ये करिए तो आप करते हैं वो काम जी। तो बस जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही हम करेंगे। आप वैसे धार्मिक व्यक्ति हैं? मैं बीजेपी से ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूं। आस्था, मतलब आस्था रखते हैं ईश्वर में? मैं आस्था रखता हूं। पूजा पाठ करते हैं? मैं आपसे कहूंगा, मुख्यमंत्री आवास में जाइए और जो लोग पहले गए उनसे भी पूछिएगा, उस मुख्यमंत्री आवास में मंदिर किसने बनवाया, और धर्म से जुड़े हुए पेड़ों को किसने लगवाया। इस लखनऊ शहर में पारिजात का पेड़ किसने लगवाया, जो आज सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा। अयोध्या में सबसे ज्यादा पारिजात पेड़ किसने लगवाए।
तो ये समाजवादी लोग हैं, मानते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। बीजेपी के लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। जब किसी शब्द से वो नहीं फेस कर पाए तो नया शब्द निकाला, सनातन धर्म। ये लोग जो हिंदू हिंदू चिल्लाते थे अब सनातन के रास्ते पर हैं। सनातन का क्या रास्ता है? क्या सनातन का रास्ता वेज नॉन वेज नहीं डिफाइन करता? आप मुझे बताइए। सनातन तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया। तो मुझे बताइए ना, उसमें वेज खाना खाएंगे कि नॉन वेज खाना खाएंगे? सभी आएंगे। सनातन मतलब जो